राधे राधे वाले स्टूडेंट। आज का बेटा आपका टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं यानी डिफिनीशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अभी परिभाषाएं क्या होती हैं? इससे पहले आपने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है? परिभाषा में जैसे आपको वक्रता केंद्र पे बात हुई थी, वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी, दर्पण ध्रुव होता है और द्वारक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कहाँ पे होगी आपकी? अब सबसे पहले तो आप अवतल दर्पण बना लीजिए। ये बेटा क्या है आपका? अवतल दर्पण M1, सॉरी M1 और M2। ये क्या होते हैं? इसकी मुख्य अक्ष होते हैं। ये बेटा ध्रुव होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये क्या होता है? केंद्र होता है। ये होता है इसका फोकस दूरी, ठीक है। तो सबसे पहले बात किस पर होगी? वक्रता केंद्र पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। यानी कि वक्रता केंद्र, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस गोले के भाग को, जिस उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है। उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है। अभी इसको बना के दिखाएंगे बेटा, आप इसको रटना मत। उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक। यानी कि उस गोले के केंद्र को, वक्रता केंद्र आपका बेटा ये सही है, यानी केंद्र, उस गोले के केंद्र को जिससे का कि दर्पण एक भाग है। अब बेटा देखिए, यदि आप इसको जब संपूर्ण ठीक, इसको आप यदि एक गोले का प्रारूप जब दे देंगे तो ये क्या हो गया आपका? बीच में आ गया केंद्र। और केंद्र क्या हो? सेंटर। इसका सेंटर बेटा क्या है? सी। यानी कि उस गोले के केंद्र को, इस गोले का केंद्र कौन सा है? ये है। उस गोले के केंद्र को जिससे का कि दर्पण एक भाग है, यानी कि जो अवतल दर्पण है ये किसका भाग है? इस गोले का ही भाग है, जिसका केंद्र क्या है? सी है, ठीक है। उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है उसको क्या बोलते हैं हम? वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वक्रता केंद्र, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा क्या है? वक्रता त्रिज्या। अगला क्या बेटा? वक्रता त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। यानी कि वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका, ठीक है। अभी इसको देखिए, वक्रता त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, उस गोले
की त्रिज्या को जिसका कि जिसका दर्पण एक भाग है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक। उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक जिसका कि दर्पण एक भाग है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए बेटा इसको क्या, जैसे ये आपका एक गोला है, ठीक, इसका सेंटर से ये है और इसकी बेटा त्रिज्या क्या है, ये क्या है, त्रिज्या है। इसको क्या बोलते हैं हम, आर बोलते हैं। यानी उस गोले की त्रिज्या को उस गोले की त्रिज्या को इस गोले की त्रिज्या क्या ये है आर, इस गोले उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, यानी दर्पण भाग किसका है, इसी गोले का है और त्रिज्या भी क्या है उसी गोले की है। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को, या करके आप इसको दूसरी परिभाषा भी है, दर्पण के केंद्र से दर्पण के केंद्र से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, यानी कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है, ये डिस्टेंस जो होती है, इसी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी बताते हैं, जब दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब तीसरा देखो आप बेटा क्या है, ध्रुव। तीसरा क्या है आपका ध्रुव, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब ये देखो का, यानी दर्पण के बीचों बीच परावर्तक तल को, या दर्पण के बीचों बीच परावर्तक बिंदु जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, वक्रता त्रिज्या आर, और इसको बेटा क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इसको कहा डिनोट करते हैं, सी से करते हैं। ठीक है, यानी कि दर्पण के परावर्तक तल के, दर्पण का बेटा परावर्तक तल यही है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि दर्पण है, दर्पण का जो परावर्तक तल क्या है आपका, यही है भीतरी है, कि अवतल दर्पण ले लिया, अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है भीतरी पृष्ठ होता है, और इसके भीतरी पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, बीचों बीच जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, अब आप चाहें तो यहां तक का बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपना।
और बेटा आप सभी लोग आप अपना मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके अब ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं, ठीक है। देखिए बेटा, इसे क्या बोलते हैं आप? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मुख्य अक्ष यानी कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक, यानी कि दर्पण के जो आपका ध्रुव होता है और दर्पण के ध्रुव से जो वक्रता केंद्र को मिलाती हुई जो रेखा जाती है वो क्या होती है? आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। यानी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र तक को जो मिलाने वाली रेखा होती है, ये इस पूरी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। यानी कि दर्पण ध्रुव और वक्रता केंद्र तक के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। दर्पण का मध्य बिंदु यही होता है, और दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो रेखा होती है, जो मिलाने वाली रेखा होती है, इस पूरी रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। पांचवा आप देखिए, दर्पण का द्वारक। क्या है बेटा आपका अगला? दर्पण का द्वारक। अपर्चुअर ऑफ फोकल। अब ये देखिए क्या, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक बोलते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक क्या है बेटा यहाँ पे आपका? M1 M2। देखिए, यदि कि दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है, व्यास त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। यानी कि जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा होता है तब क्या होता है? फोकल दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि जो दर्पण का द्वारक होता है, दर्पण का जो परावर्तक तल का जो व्यास होता है, परावर्तक तल यही है, इसका जो व्यास होता है
उसी को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। यानी व्यास क्या होता है आपका, त्रिज्या का आधा होता है। क्या होता है बेटा, त्रिज्या का आधा होता है। ठीक, यानी कि यदि दर्पण की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो द्वारक कितना होगा आपका, 2 सेंटीमीटर। यानी कि दर्पण का द्वारक, ठीक है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक बोलते हैं। परावर्तक तल के व्यास को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। ये परावर्तक तल है बेटा दर्पण का, इसका जो व्यास होता है, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का आधा होता है, इसको क्या बोलते हैं, हम दर्पण का द्वारक बोलते हैं। ठीक, यानी कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक बोलते हैं। अगला देखिए, मुख्य फोकस रह गया। ठीक, मुख्य फोकस या मिरर होगा फिर। ठीक, ये बेटा क्या आपका मिरर, PRI प्रिंसिपल फोकल। क्या है, प्रिंसिपल फोकल। आपका बेटा क्या है ये, इसको क्या, यानी कि दर्पण का जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के जिस बिंदु पर काट, या तो वास्तव में काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, इसको क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं आप, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, दर्पण की, यही है बेटा आपके मुख्य अक्ष, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। यानी कि जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, आपको हमने बताया भी था अभी बेटा, इससे पहले जब गोलीय दर्पण था उसमें हमने पढ़ा कि जब कोई आपकी ये वस्तु है और इस वस्तु से जो भी प्रकाश किरणें, यदि अवतल दर्पण है तो वास्तव में मिलेंगे, उत्तल दर्पण है तो मिलती हुई आदमी प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं और दर्पण से टकराती हैं, टकराने के बाद उनका क्या होता है, परावर्तन। और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से वास्तव में गुजरती हैं, उस, वो तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या होता है वास्तव में, और उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से वास्तव में मिलती हैं या निकलती हैं, उसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष।
दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष इसके समांतर बेटा, ये प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, जो भी डिफिनेशन समझ ना आए आपको, आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आई कंडीशन। एक एक पॉइंट आपको इसलिए समझा भी दिया गया है। बात अभी जब मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे, क्योंकि 3 कंडीशन होती हैं कि जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो फोकस से होती हुई निकल जाती हैं, जो फोकस से जाती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं, जो वक्रता केंद्र से आती हैं वो वक्रता केंद्र से वापस निकल जाती हैं। ठीक है, अब आप बेटा चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और पॉइंट आपका भी क्या है, फोकस दूरी। अगला क्या बेटा आपका, फोकस दूरी। ठीक, अगला क्या आपका, फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ, यानी कि दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये आपका दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, और ये आपका फोकस है, यानी कि दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की जो भी दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और इसको बेटा डिनोट कैसे करते हैं, एफ से, कैसे करते हैं, एफ से, यानी कि दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर आपके 7 कंडीशन थे। एक सबसे आपका था वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का द्वारक, मुख्य अक्ष और, ठीक है, ये आपके 7 कंडीशन थे, जिसमें पहले आपका क्या था, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी कि दर्पण का वह केंद्र जिससे दर्पण लिया गया है। उसके बाद आपका क्या था, वक्रता त्रिज्या थे, यानी कि दर्पण के गोले की वह त्रिज्या जिससे गोला दर्पण लिया गया है। उसके बाद आपका क्या था, दर्पण का द्वारक था, M1 और M2 यानी परावर्तक तल का जो व्यास होता है उसे दर्पण के द्वारक बोलते हैं। उसके बाद आपका दर्पण का ध्रुव, यानी कि दर्पण के परावर्तक तल के जो मध्य बिंदु होता है उसको दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या था बेटा, उसके बाद आपका फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फिर आपका क्या था, मुख्य अक्ष, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आती हैं परावर्तन पश्चात या तो मुख्य अक्ष के वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उनको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी कंडीशन थी। ये क्या है आपका, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में
संबंध, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक, अब इसके जब दर्पण का द्वारक, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या का अपेक्षा छोटा होता है तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। यानी कि जब दर्पण का द्वारक M1 M2, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या यानी R से कैसा होता है, छोटा होता है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कैसी होती है, आधी होती है। तब आपकी जो वक्रता त्रिज्या होती है बेटा वो क्या होती है, फोकस दूरी की आधी होती है। ठीक है, यानी F इज इक्वल टू R/2। जब दर्पण का द्वारक यानी जो M1 M2 का मान है, यानी कि दर्पण का द्वारक है वो वक्रता त्रिज्या से कैसा हो, आधा हो। क्योंकि आपको मालूम है कि जो दर्पण का द्वारक होता है ये कैसा होता है, आपका परावर्तक तल का जो व्यास होता है उसी को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से कैसा हो, छोटा हो, कैसा हो, छोटा हो, तो जो वक्रता त्रिज्या आपकी होती है वो फोकस दूरी से कैसी होती है, आधी होती है, यानी F इक्वल टू R/2। अब बेटा यहाँ तक आपका ये टॉपिक था। इसके बाद आपका आगे जो टॉपिक चलेगा वो होगा आपका ठीक है, अलग। अब आप इस यहाँ तक अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए।